आजादी के इतने सालों बाद भी हमें एक मूर्ति के लिए हमको इतना संघर्ष करना पड़ा। ये बड़ी संकुचित मानसिकता के लोग हैं। अनिल मिश्रा है, पवन पाठक है और ये गौरव पुरखे थे। उन्होंने जो हमारे पुरखों के साथ अन्याय किया है, उनके अंदर आज भी उनके रक्त में वही जगह जगह मंदिर बन रहे हैं, हमें कोई इतराज नहीं है उनके मंदिरों से। हमारे बाबा साहब की मूर्ति लग रही है तो हमें इसके लिए अपनी जानी क्यों ना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लेकर ग्वालियर में प्रोटेस्ट है और यह बड़ा प्रोटेस्ट देखा जा रहा है। इसमें तमाम महिला भी मौजूद हैं। किस प्रकार का यह आंदोलन है, क्यों पहुंचे आज यहाँ? हम लोग बाबा साहब की प्रतिमा को हाईकोर्ट में जो उसका वो विरोध हो रहा है उसके लिए पक्ष में पहुंचे हम लोग, लगवाने के पक्ष। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि निर्विरोध ये आंदोलन होना ही नहीं चाहिए, मतलब ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हमको इस सड़कों पर उतरना ही नहीं चाहिए, बिना विवाद के ये मूर्ति लग जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आजादी के इतने सालों बाद भी हमें एक मूर्ति के लिए हमको इतना संघर्ष करना पड़ा। ये बड़ी मतलब सोचने वाली बात है। चलिए, कौन लोग हैं वो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा का विरोध है पर बाबा साहब के विचारों का विरोध है? देखिए, ये वो संकुचित मानसिकता के लोग हैं। अनिल मिश्रा है, पवन पाठक है और ये गौरव व्यास है और भी ऐसे कई सामान्य वर्ग के वकील जो मौन स्वीकृति है उनकी, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं कि है ना इस तरह की हरकत आप लोगों को नहीं करना चाहिए। सामान्य वर्ग के वकीलों को उनकी मौन स्वीकृति के कारण ही जो है सामान्य वर्ग के वकील जो है इस बाबा साहब जो भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे हैं और संविधान निर्माता रहे, आप उनकी एक प्रतिमा नहीं लगने दे रहे हो तो बाकी बहुजन समाज को और उनके वर्गों को आप क्या आगे आप बढ़ने देंगे? मतलब उनके जो सामान्य वर्ग के जो पुरखे थे, उन्होंने जो हमारे पुरखों के साथ अन्याय किया है, उनके अंदर आज भी उनके रक्त में वही डीएनए है। वो उनकी यही सोच है कि इस बहुजन समाज के लोग आज भी उनकी गुलामी करें। इस वजह से ये हरकत लीगली प्रोसेस नहीं है, ऐसी लगाई जा रही है जबरदस्त। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। पूरे कागज देखे गए हैं, दिखाए गए हो और अभी हमारे माननीय स्टेट के जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने मिलने के लिए बुलाया था दोनों पक्षों को, लेकिन मिलने नहीं आए विपक्ष वाले। तो कहीं ना कहीं उनके मन में चोर है। यदि ऐसा ही था तो जाते मिलते और वहाँ चीफ जस्टिस जी से बात करते। क्या मांग रहेगी आज के इस आंदोलन के साथ? पहला तो ये बाबा साहब की प्रतिमा न सिर्फ ग्वालियर हाईकोर्ट में बल्कि देश के सभी हाईकोर्ट में स्थापित की जाए। और दूसरी बात ये है कि जिन वकीलों ने ये जातंकवाद फैलाया है, इतना वैमनस्य की स्थिति पैदा कर दी है, ग्वालियर और देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर दी है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनके खिलाफ जो है देशद्रोह का मामला दर्ज हो और साथ ही इनको इनका रजिस्ट्रेशन रद्द हो। क्या कहना चाहेंगे बाबा साहब की मूर्ति को? बाबा साहब की मूर्ति लगना चाहिए, क्योंकि वो पहले कानून मंत्री रहे और जो भी कोर्ट वो चलता है वो संविधान पे चलता है। तो ये विरोध किस चीज का हो रहा है? क्यों विरोध किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा? तो मूर्ति तो लगना चाहिए कोर्ट के। इस मध्य प्रदेश से क्या हर हाई कोर्ट में लगना चाहिए देश के। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है ग्वालियर में और कई दिन हो गए, कई लोग भी पहुंच रहे हैं। आपका क्या कहना है? मूर्ति लगना चाहिए बाबा साहब। क्या कहेंगे मूर्ति को लेकर? आज इतनी धूम में कड़कड़ाती में पहुंची है। देखो, उनके तो जगह जगह मंदिर बन रहे हैं, हमें कोई इतराज नहीं है उनके मंदिरों से। हमारे बाबा साहब की मूर्ति लग रही है तो उनको क्यों इतराज हो रहा है? हमारे बाबा साहब की मूर्ति को लगना चाहिए, बस हम यही चाहते हैं। हमें कोई विरोध करना नहीं है, कुछ नहीं करना। चलिए, मूर्ति को लेकर संघर्ष करेंगे ताकि हमारे आगे आने वाली पीढ़ियां सत्ता पर बैठ सके। यदि आज हम संघर्ष नहीं करेंगे तो हो सकता है ये हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को गुलाम बनाने की एक साजिश है। इसलिए हम संघर्ष जारी रखेंगे, चाहे हमें इसके लिए अपनी जान ही क्यों ना दे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी ने साथ ही साथ तमाम महिला कार्यकर्ताओं ने यहाँ पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को स्थापित कराने के लिए मांग की जा रही है।